Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Shahid Raza, Assistant Professor of Education, University of Education, Multan campus. Today we are going to discuss about the course Introduction to Guidance and Counseling. Guidance and Counseling क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइडेंस के जो हमारे जहन में होने चाहिए, गाइडेंस का रोल क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको सामने रखना चाहिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या फ़र्क है और वो कौन सी गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो हमारे नॉलेज में होने चाहिए ताकि हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए बेहतर से बेहतर और ऑथेंटिक तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, इंडिविजुअल्स को गाइड कर सकें। तो इन सारी बातों को हम इंशाअल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोर्स डिस्क्रिप्शन कि इस कोर्स की अहमियत क्या है। इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। द एलिमेंट्री टीचर नीड्स टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेक्निक्स टू एड्रेस स्टूडेंट्स पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स he or she may encounter in the classroom। जब आप टीचर बनेंगे और स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए एज ए टीचर, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी बहुत सी गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेक्निक्स की कि आप जानते हो उनको, ताकि आप स्टूडेंट्स के पर्सनल प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स जो भी क्लासरूम में सामने आए या ओवरऑल वो माशरे से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रेलेवेंट हो, उसको बेहतरीन तरीके से एड्रेस करने के काबिल हो सके और अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, इंडिविजुअल्स को, ओवरऑल क्लास को आप बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ। दिस कोर्स विल असिस्ट द ट्रेनी टीचर टू परफॉर्म द बेसिक स्किल्स ऑफ स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है ये आप लोगों के लिए, ट्रेनी टीचर्स के लिए असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा कि वो बेसिक स्किल्स जो स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं उनको आप जान पाएँ। Also, this course will increase the trainee teacher's ability to exercise active listening skills, reflect students' concerns, assist students to arrive at solutions to problems they present, and advise them on potential solutions to stated difficulties। एक और बहुत ही अहम बात की जा रही है कि ट्रेनी टीचर्स, एक तो उनके पास बेसिक स्किल्स होंगी कि उन्होंने स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हवाले से किस तरीके से रहनुमाई प्रोवाइड करनी है और माशरे में रहते हुए माशरे का हिस्सा बनकर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है और कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हकूक़ व फ़राइज़ हैं जिसका ख्याल रखना है उन्होंने, ताकि एक यूज़फुल और अच्छा शहरी बन के सामने आ सकें। तो इस हवाले से ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा कि आप इन तमाम मामलात को समझ सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस क्या हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं गाइडेंस के जो जहन में रखने चाहिए एक गाइड करने वाले को, और ज़रूरत क्या है गाइडेंस की, वो सर्विसेज क्या हैं गाइडेंस की जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए गाइड करने वाले को, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस क्या हैं, काउंसलिंग सर्विसेज क्या हैं, काउंसलिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो ये सारी बातें हम इंशाअल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके इस कोर्स में। सो व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स? ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, learners will be able to demonstrate knowledge of the importance of guidance and counseling to support the teacher's role in the classroom। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर,
آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا علم ہوگا. آپ جانتے ہوں گے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ, اور ایک ٹیچر کا رول کلاس روم سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے ریلیٹڈ ٹو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. Other one is to explain the role of various members of a guidance and counseling system in supporting learners in addressing their future choices and social challenges. آپ explain کر پائیں گے different roles related to the members who are providing guidance and counseling services. ان کا proper role کیا ہے, ہر ایک کا کیا کردار ہو سکتا ہے related to guidance and counseling, اور سوشل چیلنجز, اور اسی طریقے سے فیوچر چوائسیز اس کو کس طریقے سے ایڈریس کر پائیں گے, آپ اس کے بارے میں بھی جان پائیں گے. دا ادر ون از ٹو ڈیمونسٹریٹ دا اسکلز آف اسٹوڈنٹ ایڈوائزمنٹ ان میکنگ ریسپانسبل سوشل چوائسیز اینڈ ڈیسیژنس. آپ اس کورس کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک ریسپانسبل کردار ادا کر سکیں ریلیٹڈ ٹو سوشل چوائسیز اینڈ ڈیسیژنس, یعنی ڈیسیژن میکنگ بہتر کر پائیں, فیصلہ سازی بر وقت کر پائیں اور پازیٹیو کر پائیں, صحیح کر پائیں, جس کا اوور آل انڈیویجول کو بھی فائدہ ہو اور ہم سوسائٹی کی بات کریں تو معاشرے کو بھی فائدہ ہو. نمبر نیکسٹ از ٹو اسسٹ اسٹوڈنٹس ان میکنگ انفارمڈ چوائسیز ٹو سالو پرسنل, ایجوکیشنل اینڈ سوشل پرابلمز دے کنفرنٹ. اس کورس کو پڑھنے کے بعد ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ پرابلمس جو کہ انڈیویجول کو پرسنل ہیں, ایجوکیشنل ہیں اور معاشرتی مسائل ہیں. ان کو کس طریقے سے آپ جان پائیں گے اور ان کو ایڈریس کر پائیں گے, اس کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا یہ کورس. The other one is to refer students to resources that can assist them in solving social and personal problems they encounter. اور آپ یہ جان پائیں گے کہ what are different resources that can assist in solving problems, اور وہ کون سے ریسورسز ہیں جو ڈفرینٹ سوشل پرابلمس کو, پرسنل پرابلمس کو جب بھی وہ سامنے آئیں کسی بھی انڈیویجول کو سوسائٹی میں, تو اس کو بہترین طریقے سے کس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے ان ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ سے. تو ان ریسورسز کے بارے میں بھی آپ نالج حاصل کر پائیں گے اس کورس کو پڑھنے کے بعد. سو دیز ور سم لرننگ آؤٹ کمز ریلیٹڈ ٹو دس پرٹیکولر کورس. Let's start discussing about some definitions of guidance. According to Rothstrong, guidance is a process of helping every individual through his own efforts to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness. Strong کے مطابق گائیڈنس کیا ہے؟ کسی بھی انڈیویجول کو, کسی بھی فرد کی مدد کرنا اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ایک پروسیس اڈاپٹ کرنا گائیڈنس ہے کہ جس کے ذریعے اس فرد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں کون سی ہیں, اس کی پوٹینشیلٹیز کون سی ہیں, اس کو ڈسکور کیا جا سکے اور فردر ڈیولپ کیا جا سکے ان پوٹینشیلٹیز کو جو سامنے آئیں گی اس کے اندر چیزیں, اس کو مزید ڈیولپ کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف میں ہیپینس لا سکے اور معاشرے کا ایک یوزفل, مفید شہری ثابت ہو سکے. تو یہ جو پروسیس اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ کسی بھی فرد کی, کسی بھی انڈیویجول کی, اس پروسیس کے ذریعے ہم ہیلپ کر سکیں کہ اس کے اندر جتنی بھی پوٹینشیلٹیز ہیں, چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, اس کو ہم معلوم کر سکیں, ڈسکور کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں تاکہ وہ شخص, تاکہ وہ انڈیویجول, تاکہ وہ فرد اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکے, اور دوسرا وہ معاشرے میں معاشرے کا رکن کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے
अदा करने के काबिल हो सके। तो इस प्रोसेस का नाम गाइडेंस है। अकॉर्डिंग टू प्रॉक्टर, गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस through which an individual or group of individuals are helped to make necessary adjustment to the environment inside or outside the school. प्रॉक्टर क्या कहता है? प्रॉक्टर के मुताबिक गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फ़र्द को या एक से ज़्यादा अफराद को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उनकी मदद करना ताकि वो स्कूल के अंदर, इनसाइड, और स्कूल के बाहर यानी आउटसाइड द स्कूल, जो भी एनवायरनमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, उसमें ज़रूरी एडजस्टमेंट के काबिल हो सके वो, यानी उस माहौल, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के काबिल हो सके। चाहे वो माहौल स्कूल के अंदर है, वहाँ भी जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर पाए, या आउटसाइड स्कूल, वो माशरे का हिस्सा है, वो घर में जाता है, वो दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाता है, तो जहाँ भी वो रहेगा आउटसाइड द स्कूल, वहाँ भी वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में किस तरीके से एडजस्ट होगा, तो उसके लिए हेल्प करना, उसकी कोई इंडिविजुअल है उसकी हेल्प करना, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक से ज़्यादा अफराद हैं, उनकी हेल्प करना। ये जो प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं हेल्पिंग का, ताकि वो एडजस्ट कर पाए कोई भी फ़र्द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट में बेहतरीन तरीके से, तो इस प्रोसेस का नाम गाइडेंस है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, गाइडेंस इज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड and adequately trained men or women to an individual of any age to help him manage his own life activities, develop his own points of view, make his own decisions and carry his own burdens. क्रो एंड क्रो ने जो डिफ़ाइन किया है गाइडेंस को, उनके मुताबिक ये एक किस्म की असिस्टेंस है, मदद है, जो कि प्रोवाइड की जाती है क्वालिफाइड पर्सन की तरफ से या ट्रेंड पर्सन की तरफ से किसी भी इंडिविजुअल को, वो फ़र्द किसी भी एज का हो सकता है, ताकि उसकी हेल्प की जा सके कि वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मैनेज करेगा, अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम वाक़यात, तमाम सरगर्मियाँ, उनको किस तरीके से हैंडल करेगा, कैसे बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकेगा, उनकी हेल्प करना लोगों की। एंड डेवलप हिज ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, और वो इस काबिल हो सके कि वो अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको पेश करने के काबिल हो सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा किया जा सके। एंड मेक हिज ऑन डिसीजंस, और वो बेहतरीन फ़ैसला साजी करने के काबिल बनाया जा सके, उसको डिसीजन मेकिंग करने के काबिल हो सके, वो फ़ैसला बर वक्त करने के काबिल हो, फ़ैसला सही अथेंटिक करने के काबिल हो सके, और ऐसा फ़ैसला करने के काबिल हो सके कि जो मुफीद साबित हो उसके लिए भी और सोसाइटी यानी माशरे के लिए भी। एंड कैरी हिज ऑन बर्डन्स, और जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं उसकी लाइफ में, जो भी मसला पेश आ सकता है या आएगा फ्यूचर में, तो उसका जो बर्डन है, उस जो मसले का हल वो खुद निकालने के काबिल हो सके। तो ये जो असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो मदद प्रोवाइड की जा रही है, ताकि एक फ़र्द अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, अपने मसाइल को मैनेज कर सके, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को बेहतर कर सके, और इस काबिल हो सके कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से पेश करने के काबिल हो जाए, और अच्छी फ़ैसला साजी करने के काबिल हो जाए, बेटर डिसीजन मेकिंग, और बर वक्त फ़ैसला कर सके, और अपने तमाम जितने भी बर्डन्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उसको हल करने के काबिल हो सके। ये मदद प्रोवाइड करना कि उसको इस काबिल बनाया जा सके ताकि वो ये काम कर पाए, तो इस प्रोसेस का नाम गाइडेंस है। अकॉर्डिंग टू हैमरिन एंड एरिक्सन, guidance is that aspect of educational program which is concerned especially with helping the pupil to become adjusted
to his personal situation and to plan his future in line with his interest, abilities and social needs. हैमरेन एंड एरिक्सन क्या कहते हैं? इनके मुताबिक गाइडेंस एक एजुकेशनल प्रोग्राम है और इस एजुकेशनल प्रोग्राम का कंसर्न क्या है, ये किस पे फोकस करता है? ये स्टूडेंट्स, लर्नर्स, प्यूपल्स, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इल्म हासिल करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनकी हेल्प की जा सके ताकि वो पर्सनल सिचुएशंस को एडजस्ट कर सकें, उसमें एडजस्टमेंट ला सकें, बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकें वो सिचुएशंस को, और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाले वक्त में फ्यूचर के हवाले से भी वो प्लान बना सकें, डिसाइड कर सकें, फ़ैसला साजी करने के काबिल हो सकें और मुस्तकबिल में उनकी इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज़, उनकी काबिलियतें और उनकी जो सोशल नीड्स हैं, मुआशरे में रहते हुए क्या ज़रूरियात हैं, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रॉपर प्लान बनाने के काबिल हो सके रिलेटेड टू फ्यूचर। तो इस तरह की असिस्टेंस, इस तरह की गाइडेंस एक एजुकेशनल प्रोग्राम के ज़रिए उनको प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतरीन फ़र्द के तौर पर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो पाएँ, फ्यूचर के हवाले से प्लान बना पाएँ और फ्यूचर प्लान उनकी इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और सोशल नीड्स को सामने रख कर बनाने के काबिल हो सकें। तो इस प्रोसेस का नाम गाइडेंस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्सन्स लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टांसेस। स्किनर के मुताबिक गाइडेंस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप नौजवान लोगों को हेल्प करते हैं उनकी, ताकि वो अपने लिए भी एडजस्टमेंट के काबिल हो सकें, एडजस्टमेंट टू सेल्फ, और इससे बढ़कर एडजस्टमेंट टू अदर्स, दूसरों के साथ यानी माशरे के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे अपना किरदार अदा करने के काबिल हो सकते हैं, एंड टू सर्कमस्टांसेस, एडजस्ट टू सर्कमस्टांसेस, और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हालात पेश आ सकते हैं एक फ़र्द को अपनी ज़िंदगी में, उन सिचुएशंस में, उन सर्कमस्टांसेस में वो किस तरीके से बेहतर तौर पे एडजस्ट हो सकता है। तो इस तरह की हेल्प करना और इस तरह की हेल्प करने के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम स्किनर के मुताबिक गाइडेंस कहलाता है। According to Jones, educational guidance is an assistance to be provided to the pupils so that they may adjust in the schools with curriculum and school life. जोन्स के मुताबिक एजुकेशनल गाइडेंस एक तरह की असिस्टेंट है, एक तरह की हेल्प है, सपोर्ट है, एक मदद है जो आप प्रोवाइड करते हैं एक स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल में एडजस्ट होने के काबिल हो सके, करिकुलम के हवाले से भी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो स्कूल लाइफ मीन्स स्कूल के अंदर रहते हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए देयर आर सो मैनी इश्यूज़ रिलेटेड टू एवरी स्टूडेंट दैट मे कम एट एनी टाइम, ही और शी मे फेस सम प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़। उनसे किस तरीके से आगे आपने निकलना है, उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, किस तरीके से आपने बेहतर तौर पे डील करना है इन सिचुएशंस में, इन सर्कमस्टांसेस में, ओवरऑल स्कूल लाइफ में। तो इस तरह की असिस्टेंट प्रोवाइड करना एजुकेशनल गाइडेंस कहलाता है। सो व्हाट इज़ काउंसलिंग? अकॉर्डिंग टू रोथस्ट्रॉन्ग, counseling is a face-to-face relationship in which growth takes place in the counselor as well as the counselee. सबसे पहले तो दो टर्म्स आप जहन में रखिए कि काउंसलर कौन होता है और काउंसली किसे कहते हैं। काउंसलर वो फ़र्द है जो काउंसलिंग कर रहा होगा किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी फ़र्द की। जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड करने वाला
वो काउंसलिंग करने वाला काउंसलर है, और जिसकी काउंसलिंग की जा रही है वो काउंसली कहलाएगा। तो स्ट्रांग के मुताबिक काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। काउंसलिंग क्या है कि दो अफराद के दरमियान फेस टू फेस रिलेशनशिप है, यानी वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं अपने मामलात को, अपने इश्यूज़ को। जो काउंसली है, जिसकी काउंसलिंग की जा रही है, वो अपने प्रॉब्लम शेयर करेगा, वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेगा, वो बताएगा कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो उसके मुताबिक जो काउंसलर होगा वो डिफरेंट टेक्निक्स उन प्रॉब्लम से निकलने की हल, वो रास्ते और वो तजावीज़, वो टैक्टिक्स वो प्रोवाइड करेगा, बताएगा उस काउंसली को कि वो किस तरीके से बेहतर तौर पर डील कर सकता है इन प्रॉब्लम्स से और इन प्रॉब्लमेटिक एरियाज से बाहर आ सकता है। तो ये जो फेस टू फेस रिलेशनशिप है ये काउंसलिंग कहलाता है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस? गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं गाइडेंस की? हम क्यों गाइडेंस प्रोवाइड करें, क्या ज़रूरत है इसकी? टू मेक द इंडिविजुअल अवेयर ऑफ हिज हर इनहेरेंट पोटेंशियल, इंटरेस्ट, टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़। गाइडेंस का मकसद ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को ये बताया जाए कि उसके अंदर, उसके पास कौन कौन सी पोटेंशियलिटीज़ इनहेरेंट है, यानी वो उसके पास कौन सी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो वो नहीं जानता लेकिन उसके पास हैं, उसकी इंटरेस्ट कौन सी हैं, उसके पास टैलेंट किस तरह के हैं और उन टैलेंट्स को कैसे वो यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है, उसके पास कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी वो कौन कौन से काम करने के काबिल है और कर सकता है उनको। इस चीज़ के बारे में अवेयर करना गाइडेंस का एक ऑब्जेक्टिव है। टू हेल्प द पर्सन टू डेवलप his her abilities, interest and skills in a way that he can make a useful contribution to the society according to his capacity। एक ऑब्जेक्टिव गाइडेंस का ये है कि किसी भी फ़र्द को हेल्प करना उसकी, ताकि वो अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और स्किल्स को डेवलप कर सके इस अंदाज में कि वो अपनी एबिलिटीज़, उसकी जितनी भी सलाहियतें हैं, उसकी जितनी भी दिलचस्पी है और उसके पास जितनी भी स्किल्स हैं, इन सब को बेहतरीन तरीके से कैसे वो सोसाइटी के लिए यूज़ कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है, ताकि वो बेहतर से बेहतर मुआशरे की खिदमत कर सके और अपनी उन एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, स्किल के ज़रिए मुआशरे में रहने वाले लोगों की हेल्प कर सके। एक ऑब्जेक्टिव ये है। द अदर वन इज़ टू असिस्ट द पर्सन इन अ बैलेंस्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल and social adjustment in such a way that he she gets satisfactorily adjusted in his situation। किसी भी फ़र्द की, किसी भी पर्सन की मदद करना, उसको असिस्ट करना, ताकि वो बैलेंस्ड फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट के काबिल हो सके। यानी उसकी फ़िज़िकल एडजस्टमेंट भी बैलेंस में आ जाए, उसकी मेंटल एडजस्टमेंट भी हो सके, उसकी जज्बाती इमोशनल एडजस्टमेंट भी हो सके और ओवरऑल उसकी सोशल एडजस्टमेंट भी हो सके, और ये सारी वेल बैलेंस्ड हों इन सच अ वे दैट ही शी गेट्स सेटिस्फैक्टोरीली एडजस्टेड इन हिज सिचुएशन। वो किसी भी सिचुएशन में है तो वो बेहतरीन तरीके से उसमें एडजस्ट होने के काबिल हो सके। टू मेक अ पर्सन अवेयर ऑफ द अवेलेबल एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन कीपिंग विद हिज एबिलिटीज़। किसी भी पर्सन को, किसी भी फ़र्द को, इंडिविजुअल को ये बताना कि कौन सी तालीमी और पेशा वराना अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और जिसको आप बता रहे हैं
اس کی ایبلٹیز کو سامنے رکھ کے آپ یہ رہنمائی پرووائڈ کریں گے کہ وہ کون سی تعلیمی، ایجوکیشنل اور ووکیشنل اپرچونٹیز کی طرف جا سکتا ہے، تو وہ کون سی بیسٹ سوٹیبل اپرچونٹیز ہیں اس کے لیے کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے، ووکیشنل اپرچونٹیز، اور اس کو فیلڈ سلیکٹ کرنے کے لیے یا تعلیمی حوالے سے اس نے آگے بڑھنا ہے، اس نے سبجیکٹ کون سے چوز کرنے ہیں، اس نے پروگرام کون سا چوز کرنا ہے، تو ایجوکیشنل گائیڈنس اس کو پرووائڈ کی جائے اس کی ایبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ایک یہ بھی مقصد ہے گائیڈنس کا. ٹو ہیلپ دا پرسن ٹو میک کریکٹ انٹرپریٹیشن آف دا فیکٹس آف اے گیون سچویشن. کسی بھی گیون سچویشن میں جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو صحیح طور پر انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہو سکے کوئی بھی فرد، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن پراپر کر سکے. The next one is to help the person become capable of solving problems in changing social situations in such a way that she renders maximum good to himself or herself as well as to the society at large. کسی بھی فرد کی ہیلپ کرنا تاکہ وہ سوشل سچویشنز اور اس سے بڑھ کر جو چینجنگ سوشل سچویشنز ہیں، جو چینج آ رہی ہے سوشل سچویشنز میں، ان میں جو پرابلم ارائز ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں یا آ سکتے ہیں فیوچر میں، ان پرابلمز کو کس طریقے سے بہتر طور پر سالو کرنا ہے، حل نکالنا ہے ان کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جایا جا سکے اور ایز انڈیویجول بھی اس کو فائدہ ہو پرسن کو، اور اوورآل اگر ہم بات کریں تو سوسائٹی کے لیول پہ معاشرے کو بھی فائدہ ہو، اور اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ ان تمام پرابلمز کا حل نکال کر اپنے لیے بھی بہتر کر پائے اور اوورآل معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بھی ایک یوزفل ممبر آف دیٹ سوسائٹی وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکے. تو دیز ور سم آبجیکٹیوز آف گائیڈنس. سو ناؤ وی آر ڈسکسنگ پرنسپلز آف گائیڈنس. وہ کون سے ایسے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں کہ گائیڈ کرتے ہوئے ان کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ پراپر ایفیکٹو گائیڈنس پرووائڈ کی جا سکے. سو نمبر 1 از گائیڈنس از فار دا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. گائیڈنس جو آپ پرووائڈ کریں گے کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی فرد کو، وہ اس کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. یعنی اسٹوڈنٹس کو آپ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اوورآل آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ بات کریں، اس کو ہر طرح سے گائیڈ کریں تاکہ اس کی اوورآل پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کر سکیں پراپر طریقے سے. ایک اسٹوڈنٹ نہیں جانتا کہ اس کے اندر اس کے پاس کون سی ایبلٹیز موجود ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، کس طرف جا سکتا ہے، بیٹر فیلڈ کیا ہے اس کے لیے. تو یہ ساری آپ ہیلپ پرووائڈ کریں گے اس کو گائیڈنس پرووائڈ کر کے. تو گائیڈنس ایکچولی جو ہڈن پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں کسی بھی فرد کے اندر، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کو ڈسکور کرنے کا نام ہے، اور اس کو سامنے لا کر کسی فرد کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنی ان پوشیدہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس کو بتایا جائے تاکہ وہ اس کا بھرپور طریقے سے یوز کر سکے. گائیڈنس سروسز فار ایوری ون. یہ بھی ایک بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے گائیڈنس کا کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سروس ہر ایک کے لیے ہے. کوئی بھی فرد ہے، کسی بھی ایج میں ہے، کسی بھی اسٹیج سے گزر رہا ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہے، گائیڈنس لے سکتا ہے. اور گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اس کے پرٹیکولر سینیریو سرکمسٹانسز کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے پراپر گائیڈنس پرووائڈ کرے گا. نمبر نیکسٹ از گیونگ امپورٹنس ٹو انڈیویجول ڈفرینسز. ایک اصول یہ ہے کہ آپ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہوئے انڈیویجول ڈفرینسز کا خیال رکھیں گے. یونیورسلی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ دو انڈیویجولز ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام ادر انڈیویجول.
इवन के ट्विन्स डिफरेंट होते हैं। तो इस असूल को सामने रखते हुए आप हर फर्द का जो हेरेडिटरी फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है, इन दोनों को आप जहन में रखेंगे और उसके मुताबिक उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लमेटिक कंसर्न। तो ये जो वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस का जानना बहुत ज़रूरी है गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले शख्स को। जो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि इन वेरिएशंस का और इन डिफरेंसेस का जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं या हो सकते हैं, उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आप बेहतरीन तरीके से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएँ। Guidance must be a cooperative effort. A guidance expert has to perform various tests to arrive at a solution for individual problems. एक जो गाइड है, एक्सपर्ट है, जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसे इस असूल को भी जहन में रखना चाहिए कि ये एक कोऑपरेटिव एफर्ट है। इसमें आप इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स जो है उसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको हेल्प चाहिए होती है, आपको कोऑपरेशन चाहिए होती है डिफरेंट लोगों की, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। मतलब उनको गाइड कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? उनके पेरेंट्स से मिलेगी, डिफरेंट उसके बाकी जो टीचर्स हैं उनसे मिलेगी, प्रोफेसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले डिफरेंट लोग हैं, उसके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, इन सब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये इन्फॉर्मेशन जब आप ले लेंगे तो इस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड इट एंड हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द रियल सोल्यूशन ऑफ दैट। तो इसलिए ये एक कोऑपरेटिव एफर्ट है। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, वो टीचर हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो क्लासमेट्स हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो सकते हैं, इनकी हेल्प चाहिए आपको ताकि आप प्रॉपर ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट कर पाएँ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड, और डाटा हासिल करने के बाद आप उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट कर पाएँ और उसे सोल्यूशन की तरफ लेके चलें। गाइडेंस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि एक असूल ये है गाइडेंस का कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर एंड्स। ये मुसलसल चलता रहता है। हर इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी स्टेज पे है, किसी भी एज का है, तो उसे गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। इसलिए इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं इंडिविजुअल्स की लाइफ में और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उनसे डील करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को। तो ये सिलसिला चलता रहता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें किसी भी स्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आपको किसी भी हवाले से कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पर। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं है, ये ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। गाइडेंस शुड बी इम्पॉर्टेड बाई ट्रेन्ड पर्सनल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट असूल है। इसका मतलब ये है कि हर फर्द प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है प्रॉपर, और ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सनल ही इस काबिल हो सकता है कि वो बेहतरीन, प्रॉपर, यूज़फुल और ऑथेंटिक गाइडेंस प्रोवाइड कर सके किसी भी फ़र्द को, ताकि उसके प्रॉब्लम की सलूशन बेहतरीन तरीके से निकल सके और वो अपने मसले को हल कर पाए। तो इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको फंडामेंटल प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इल्म होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। मसलन साइकोलॉजी का है, इसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इसी तरीके से कंसल्टेंसी टेक्निक्स हैं। इन तमाम चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर पाएँ, और कोई भी फ़र्द जो आपके पास आया है जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं और उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सही तरह से उसको डील कर पाएँ।